वेलकम टू Gold79 एकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लेमेंसन्स रिडक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन में क्या होता है, अगर कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड को, कार्बोनिल ग्रुप हम किसको बोलते हैं, जब भी C डबल बॉन्ड O आएगा इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो कार्बोनिल ग्रुप इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड को जब भी हम जिंक अमलगम के साथ रिएक्ट करेंगे, जिंक जो है अमलगम यानी अगर जिंक को मरकरी के साथ में मिक्स कर दिया तो इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो इस कार्बोनिल ग्रुप का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा डायरेक्टली इन हाइड्रोकार्बन। कैसे होगा वो हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे, ठीक है। अब अच्छा ये देखो, यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हो गया है। ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन के एडिशन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, इसलिए इसको नाम दिया क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमेंसन्स ने तो इसको डिपिक्ट किया था पहली बार, इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ गया क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ध्यान रखने वाली बात क्या कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है, ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है। पहली कंडीशन, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और तीसरी कंडीशन इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। वैसे ही इसका वाइस वर्सा आएगा रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन का पूरा अपोजिट आएगा रिडक्शन में। कैसे, यहाँ पे ऑक्सीजन का इंसर्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा, रिमूवल, ऑक्सीजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। जब भी ऑक्सीडेशन होता है वहां पे ऑक्सीजन इंसर्शन होता है और ये दो रिमूव होते हैं, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता है और ये दो ऐड होते हैं, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, देखो हाइड्रोजन लग गया, तो इसलिए इसको नाम क्या दिए, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन करवाना है, ऐसे नहीं कि घर की मुर्गी दाल बराबर कहीं पर भी कुछ भी ऐड करवा दिया, और रिडक्शन करवाना है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया, ऑक्सीजन ऐड करा दिया, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो गया। अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो रिडक्शन नाम दिए, लेकिन रिडक्शन हुआ कैसे ये हम लोग समझते हैं थ्रू मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कैसे होगा, हमको पता है ये जो जिंक है ये मेटेलिक स्टेट में, कोई भी मेटल अगर मेटेलिक स्टेट में है, कोई भी मेटल अगर मेटेलिक स्टेट में है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसके पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी यही है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास अवेलेबल है तो यहाँ डोनेट करेगा। इस मॉलिक्यूल में अगर देखेंगे हम तो पूरे मॉलिक्यूल में रिएक्टिव सेंटर यहाँ है, रिएक्टिव सेंटर यानी पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और पार्शियल निगेटिव चार्ज यहाँ पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा यहीं पे, तो रिएक्शन सेंटर यहीं बनेगा। क्या करेगा, ये जिंक जो है इसको इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बनेगा हमारा सी, ये ओपन हो जाएगा ऐसे ऑक्सीजन पे, ये O, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी जिंक यहाँ पे आके लग गया। अब जिंक ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, जो HCl है तो हमको पता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे क्यों, H को पॉजिटिव क्यों दिए, Cl को नेगेटिव क्यों दिए,
क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते, उन पे ही नेगेटिव चार्ज चला जाता है। इनके बीच में जो बॉन्ड होगा, H और Cl के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होगा वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, Cl की तरफ, और H की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ध्यान से देना है, उल्टा कर दोगे नहीं, उल्टा नहीं करना है, सीधा करना है। हाँ, सीधा करेंगे तभी एग्जाम पास होगा। H पे पॉजिटिव आया, Cl पे निगेटिव आया, H कहा जा सकता है ऑक्सीजन पे, लगा देते हैं, H यहां चला गया, और इस पे पॉजिटिव है तो Cl कहां चला जाएगा, जिंक के पास। Cl का चला जाएगा जिंक के पास। अब क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाए यहाँ पे और ये OH निकल जाए। OH अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, कुछ ऐसे बनेगा, R R, ये O निकल गया तो ये जिंक यहाँ पे बचा, ऐसे हमारा कुछ दिखेगा। अब ये Cl का बॉन्ड तो इधर शिफ्ट हो गया, ओके, और ये जो है ये एज ए पॉजिटिव, इधर का बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, जो क्या करेगा, जिंक ले लेगा, जिंक ले लेगा, यानी यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, ZnCl। आगे कैसे रिएक्शन हो सकती है, जिंक फिर से हमारे मॉलिक्यूल, हमारे रिएक्शन मीडियम में प्रेजेंट है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कहाँ दे सकता है, तो दो जगह हमारे पास रिएक्टिव सेंटर है, एक तो जिंक को दे दे या फिर कार्बन को दे दे। कार्बन को देगा कि जिंक को देगा, कैसे डिसाइड करेंगे, तो करते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बोल 80 90 पूरे 100, ऐसे करेंगे क्या, नहीं ऐसे नहीं करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे केमिस्ट्री के हिसाब से। यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक कौन है और इलेक्ट्रॉन हेटिंग कौन है, यहाँ पे देखेंगे अगर तो कार्बन ज्यादा लविंग है और ये ज्यादा हेटिंग है। क्यों, मेटल देता है इलेक्ट्रॉन, अभी पढ़ा हमने, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास जाएगी कि इसके पास जाएगी, किसके पास जाएगी, क्या लगता है आपको, इसके पास नहीं जाएंगे, इसके पास जाएंगे। क्यों, क्योंकि मेटल मेटल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू मेटल कार्बन के। मेटल, ये जो कार्बन है इसका बॉन्ड इसके साथ कम स्ट्रांग है कंपेयर टू मेटल मेटल के, तो किसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिंक के पास जाएंगे, और ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जाएगा कार्बन के पास। अल्टीमेटली कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींच ही लिया क्योंकि वो जिंक से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये आर आया, ये आर आया, ये सिंगल बॉन्ड जिंक, और यहां पे फिर से जिंक लगा, और इस पे जो निगेटिव चार्ज आया वो क्या करेगा, H प्लस यानी HCl हमारे रिएक्शन मीडियम में H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे एक H लग जाएगा। कैसे दिखेगा, R, ये R, एक सिंगल H लग गया, यहाँ पे जिंक है, उसको लगा हुआ जिंक है, ओके। इस जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया, इस जिंक ने इस जिंक को इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे अटैक किसका हो सकता है, Cl का हो सकता है। Cl निगेटिव यानी जो HCl का Cl है, Cl निगेटिव किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा या फिर इस पे शिफ्ट हो जाएगा, जिंक पे शिफ्ट हो जाएगा। कैसे दिखेगा, R C, ये R है, ये जिंक है, यहाँ से माइनस क्या हो गया, यहाँ से माइनस हो गया जिंक Cl, ये ऑलरेडी H लगा हुआ है, ओके। अब इस पे शिफ्ट हो गया यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, ओके। तो ये क्या कर सकता है, फ्री रेडिकल ऐसे निकल सकता है और यहाँ से फिर से H प्लस आके लगेगा, फिर से आके H प्लस लगेगा, ये H प्लस लगेगा इस बॉन्ड पे, तो हमारे को प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलेगा। समझ में आया कैसे रिडक्शन हुआ, पहले ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, यानी रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन हुआ कैसे है, तो जिंक के पास जो है इलेक्ट्रॉन, जिंक इलेक्ट्रॉन देगा कार्बोनिल कार्बन को, और उसके पास आके क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा। हाइड्रोजन लगाना है, ऑक्सीजन नहीं, हाँ क्यों, रिडक्शन करना है, और क्लेमेंसन्स रिडक्शन होता है,
नहीं तो नया खोज लेंगे, तो अभी नया आ जाएगा फिर कि अमीन सर ऑक्सीडेशन। वाह, बढ़िया। दूसरा एग्जांपल देखेंगे। ये रियल लाइफ एग्जांपल, अभी मैंने जो लिखा था वो आर आर था, अल्किल ग्रुप थे दोनों साइड में, जनरल एग्जांपल था। अभी ये रियल लाइफ एग्जांपल, ये है एसीटोन। इसको लैब में देखेंगे तो ये लैब में कुछ लिक्विड फॉर्म में दिखता है, जैसे हमारा वाटर दिखता है ऐसे ही दिखता है एसीटोन। एसीटोन में अगर हम जिंक Hg यानी अमलगमेटेड जिंक अगर डाल दे इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, यानी क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन। इसका नाम एसीटोन है। इसको अगर नॉर्मल वे में लिखे ऐसे, तो कुछ ऐसे दिखेगा, CH3 CH3, यहाँ पे ऑलरेडी CH2 है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपेन। तो हमने एसीटोन से क्या जनरेट कर लिया, प्रोपेन जनरेट कर लिया। कैसे रिएक्शन होगी, एकदम सिंपल स्टेप में देखते हैं। जिंक है हमारे पास में, ठीक है, जिंक के पास इलेक्ट्रॉन है, जिंक के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कहाँ दे सकता है, इस कार्बोनिल कार्बन पे, तो कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन देगा। इधर CH3 है, इधर CH3 है, ओके। अगर इसका ये ओपन हो जाए, यहाँ पे ओपन हो जाए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये जिंक अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया, सिंपल, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। और अगर यहाँ HCl है, ठीक है, तो H कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। H कहाँ लग जाएगा, फिर यहाँ लग जाएगा H प्लस, ठीक है। और एक HCl से H कहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है H प्लस। ये OH है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज पे H लग जाएगा, ठीक है। फिर से क्या हो सकता है, जिंक है, जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, जिंक है, जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, कहाँ दे सकता है, क्योंकि रिएक्शन सेंटर यहीं पे है, यहीं देगा, यहाँ देगा, तो ये आउट हो सकता है। और क्या बनेगा, CR R, ये H, यहाँ पे आ गया जिंक, ओके, जिंक आ गया। फिर क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को फिर से यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर इस पे Cl अटैक करे, इस पे Cl अटैक करे, Cl अटैक किए, इस पे निगेटिव चल जाएगा, और हमारा कुछ मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, C सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये R, ये R, और इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, ये निगेटिव चार्ज H प्लस फिर से HCl से ले लेगा और ये वाला प्रोडक्ट बना देगा। H प्लस लेके, H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, और H माइनस को हाइड्रेट बोलते हैं। H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं और H माइनस को हाइड्रेट बोलते हैं। प्रोटॉन लेगा और प्रोपेन में कन्वर्जन हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है, काय का, कार्बोनिल ग्रुप का। बहुत सिंपल में हम लोग बना सकते हैं इसको। और भी एग्जांपल देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। इसको याद कैसे रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा ये होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वो वोलाटाइल है। वोलाटाइल बोले तो ऑटोमेटिक उड़ने वाला, ऐसे उड़ जाता है, पता भी नहीं चलता, इधर से डाला और इधर से निकल गया, ऐसे होता है। तो वोलाटाइल केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन उसको याद कैसे रखना है, तो 2 चीजें याद रखना होता है। एक तो क्या ध्यान में आना चाहिए, रिएजेंट और स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल, ये 2 चीजों से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाली चीज क्या है और उसका नाम क्या है। बस 2 चीजें ध्यान रखना है,
अब जैसे हमको दिख रहा है कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल तो दिख रहा है, कार्बोनिल कहाँ कहाँ होता है, यहाँ पे भी होता है, वोल्फ क्रिश्नर में भी होता है, ऑल्डोल में देखेंगे ऑल्डोल में भी होता है, कार्बोनिल बहुत सारी जगह होता है, राइमन टाइमन रिएक्शन देखे थे उसमें भी कार्बोनिल होता है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि ये रिएक्शन कैसे जाएगी, इसका प्रोडक्ट कैसे आएगा और किसकी ये रिएक्शन है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं HCl और ZnHg, ठीक है, तो ये दो रिएजेंट जो है किसके है, क्लेमेंसन्स के, और क्लेमेंसन्स में होता क्या है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है डायरेक्टली, हाइड्रोजन का एडिशन होता है डायरेक्टली और हाइड्रोकार्बन में प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे हमारे पास में, बहुत सारे एग्जांपल है, सिंपल भी है हायर भी है। ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन है, क्या होगा, सिंपली ऐड हो जाएंगे दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉन। क्या नाम है इसका, बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। और इसको डाइफिनिल मीथिल बोलते हैं, मीथेन, डाइफिनिल मीथेन। एक कार्बन है, एक कार्बन पे दो फिनिल रिंग अटैच, डाइफिनिल मीथेन। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म अगर जाएंगे, मैकेनिज्म कैसे होगा, जिंक है, जिंक के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, तो रिएक्टिव पॉजिटिव सेंटर पे देगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। कैसे बनेगा, तो देखो रिएक्शन कभी भी हमको हाइड और ओपन करते आनी चाहिए। हाइड और ओपन का मतलब क्या होता है, ये फिनिल को मैंने पीएच लिख दिया, ये हो गई हाइड, ठीक है, और ये वाला जो फॉर्म है वो ओपन फॉर्म है। तो क्या होता है जब जेई के, नीट के या किसी भी कंपटीशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है तो क्या करते हैं, हाइड करके दे देते हैं। हाँ, उनको लुपा छुपी खेलना होता है, इसलिए क्या करते हैं, हाइड करके दे देते हैं, ऐसा फॉर्म दे देते हैं। तो ऐसा फॉर्म देने के बाद में क्या हमको समझ में आना चाहिए सिर्फ कि पीएच को ये वाला पीएच ही बोलेंगे। पीएच मतलब पीएच स्केल वाला नहीं है, पीएच यानी फिनिल रिंग वाला। क्या हो सकता है, यहाँ पे रिएक्टिव सेंटर है तो इस पे निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिंक दे देगा। हमारे पास में HCl है तो H का जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है, दोनों ही जगह लगा देते, OH, OH, ये पीएच है, ये पीएच है और एक H आके लग गया। फिर से क्या हो सकता है कि हमारा जो जिंक है, जिंक के पास इलेक्ट्रॉन है, जिंक के पास इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे अटैक करे, कहाँ पे, इस पे अटैक करे, OH बाहर हो जाए, OH बाहर हो जाए, तो जिंक कहाँ दिख रहा है हमको, पीएच, इधर पीएच, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये जिंक है, ठीक है, और इस जिंक पे इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, Cl का माइनस इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा और C पे फिर से क्या आ जाएगा, निगेटिव, PH, इधर भी PH, ये हाइड्रोजन है, इस पे निगेटिव आ गया और ये H प्लस लेके फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब ये पीएच को यहाँ पे ओपन करके दे दिया, ये हिडन फॉर्म है, ये ओपन ओपन फॉर्म है, तो इसकी लुपा छुपी यहाँ पे खत्म हो गई, दिख गया है अभी, ठीक है। और भी एग्जांपल देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल है देखने के लिए।
एक नंबर। हाँ, ये क्लेमेंसन्स का भाई का काम एक नंबर ही था, वैसे अच्छा किए थे रिडक्शन, एक नंबर। एच जी, ये एच सी एल क्या बनेगा? कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, तो कार्बोनिल ग्रुप का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन। और इसको देखेंगे कुछ हाइड करके, लुका छुपी खेलते रहना है केमिस्ट्री में। तो कैसे दिखेगा? CH3, और इसका नाम क्या है? टोलिन। इसका नाम क्या है? टोलिन, और इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। टोलिन है, बेंजल्डिहाइड। टोलिन का अगर कन्वर्जन, सॉरी बेंजल्डिहाइड का कन्वर्जन करना है टोलिन में, तो क्या करेंगे? जिंक अमलगम HCl के साथ में रिडक्शन करवा देंगे, कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा और टोलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली क्या करना है, अगर क्लेमेंसन्स रिडक्शन आपको दिख रहा है, मतलब Hg अमलगमेटेड जिंक और HCl दिख रहा है विद कार्बोनिल, तो डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन बना देना है। यानी ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के दो बॉन्ड को दो हाइड्रोजन लगा देना है, सिंपल। दो बॉन्ड को दो हाइड्रोजन लगा देना, बस इतना ही है। दूसरा भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या होगा? दो बॉन्ड को दो हाइड्रोजन, दैट्स इट। इन दो बॉन्ड को दो हाइड्रोजन, ऑलरेडी CH3 है। इसको क्या बोलेंगे? इथिल ग्रुप है, कहाँ लगा है? बेंजीन पे, तो इथिल बेंजीन। इथिल बेंजीन, इथिल बेंजीन, ये क्या है? ये है एसीटोफिनॉल। एसीटोफिनॉल। तीसरा वाला एग्जांपल देख लेते हैं। क्या होगा? डायरेक्टली दो बॉन्ड को निकालना है और दो हाइड्रोजन लगा देना। कंडीशन याद रहनी चाहिए बस, कि कार्बोनिल दिखा किसके साथ? कार्बोनिल अगर दिखा किसके साथ? जिंक, अमलगमेटेड जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये जो दो बॉन्ड है कार्बोनिल ऑक्सीजन के, ये वाले दो बॉन्ड, ये दो बॉन्ड को दो हाइड्रोजन लगा देना है, और जो बाकी का ऐसे के ऐसे। इसका नाम क्या आएगा? तीन कार्बन है, एक दो तीन, इसका नाम आएगा प्रोपिल बेंजीन। प्रोपिल, प्रोपिल बेंजीन। ठीक है, और भी एग्जांपल देखेंगे।
क्या होगा, सिंपल चीज है, सिंपल चीज है। ये जो दो बॉन्ड है, इन दो बॉन्ड को क्या लगा देना है, दो हाइड्रोजन लगा देना। एक क्लेमेंसन्स भाई ने बहुत अच्छा काम किए, सिंपल वाली रिएक्शन दी, रिडक्शन कराने के लिए दो दो बॉन्ड को दो हाइड्रोजन लगा देना बस। यहाँ पे दो कार्बोनिल है, दो कार्बोनिल को दो बॉन्ड लगा देना है, ये दो हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन, ये बन गया प्रोडक्ट। इसके दो बॉन्ड को दो हाइड्रोजन लगा देना है, ये दो हाइड्रोजन लगा देना है, ये दो हाइड्रोजन लगा देना। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर मैं राइट करूं पूरा क्लेमेंसन्स रिडक्शन का ओवरऑल कम आउट, तो क्या होता है, इसमें रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है, हाइड्रोकार्बन जनरेट होता है, हाइड्रोकार्बन जनरेट होता है, तीन, थर्ड ये कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका रिडक्शन होता है, कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें याद रखने वाली है। अब एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे और इस वीडियो को खत्म करेंगे। एक लास्ट एग्जांपल देखेंगे। हाँ, ये वाला एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल है। आपको लग रहा है कि ये क्लेमेंसन्स रिडक्शन है क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड दिया है, ठीक है, और ये कार्बोनिल का प्रोडक्ट बनता है, जिंक है, अमलगमेटेड जिंक है, HCl के साथ दिया है, क्या करेंगे, इस कार्बोनिल को दो हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इस कार्बोनिल को दो हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको लग रहा है कि होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है, ये प्रोडक्ट नहीं बनता है। जब भी एसिड ग्रुप आएगा, जब भी क्या आएगा, एसिड ग्रुप, ये जो है एसिड ग्रुप, एसिड ग्रुप के साथ जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये काम नहीं करता है, क्लेमेंसन्स रिडक्शन नहीं होता है, नॉट इन क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ठीक है, तो ये भी आ सकता है, ये पॉइंट में, स्पेसिफिक पॉइंट में लिख सकते हैं कि एसिड डज नॉट गिव द क्लेमेंसन्स रिडक्शन, एसिड डज नॉट गिव द क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, ये था आज का हमारा क्लेमेंसन्स रिडक्शन। कीप लर्निंग विद द NITian। थैंक यू।